आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, नुकसान या फ़ायदा, राइट। अब नुकसान या फ़ायदा देखने के लिए ये आप ऐसे सोच सकते हो कि आप खुद शॉपकीपर हो या आप कोई चीज़ खरीद और बेच रहे हो, तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। रेट एट विच आर्टिकल इज़ परचेज, यानी जिस कीमत पे आपने सामान खरीदा उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। जैसे ये मैंने पेन खरीदा 10 रुपीज़ का, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपीज़, जिसको मैंने CP लिखा है। और जिस पे हम बेचते हैं उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो द रेट एट विच द पार्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। अब देखो, इतना तो हमें भी सेंस है कि अगर मैं ये पेन 10 रुपये में ख़रीद रही हूँ और इसे 12 रुपीज़ का मैं बेच रही हूँ, सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़, तो अंडरस्टूड है कि मेरी पॉकेट में 2 रुपये आ गए। कॉस्ट प्राइस मतलब कितने मेरी जेब से पैसे निकल गए, सेलिंग प्राइस मतलब मेरे पास कितने पैसे आ गए। अब कम मैंने दिए, ज़्यादा मेरे पास आ गए, तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट। और वो साफ ही दिख रहा है 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर ये 10 रुपीज़ का मैंने पेन खरीदा और उसे 7 रुपीज़ का मैंने बेचा, तो अब कम में बेचा, डिफरेंस कितना आ रहा है 3 रुपीज़, तो मुझे 3 रुपीज़ का लॉस हुआ। देखिए, अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो हमें होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट भी लिखते हैं, गेन भी लिखते हैं। फॉर्मूला है SP माइनस CP। और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तो फॉर्मूला है लॉस CP माइनस SP। और फिर ये सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले हैं और ये कॉस्ट प्राइस के फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब मैं क्वेश्चन से समझाती हूँ क्या है। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज़ ₹19। जो गिवन है ना, हम उसे ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया ₹19 एंड सेलिंग प्राइस इज 24। सेलिंग प्राइस इज 24। अब वो कह रहा है क्या होगा, लॉस होगा या गेन होगा। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये ऊपर बता चुके हैं। तो अब ये आप ऐसे यहाँ से देख लोगे और फिर आप लिखोगे प्रॉफिट का फॉर्मूला। करने का तरीका ये है, अब 24 माइनस 19, जो आंसर आएगा आप यहाँ लिख दोगे बस। नेक्स्ट, सुनील बॉट अ बॉक्स फॉर ₹35। सुनील ने बॉक्स खरीदा 35 का, ठीक है। सोल्ड इट, बेच दिया उसे 30 का। अब देखो, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो उसे क्या हुआ, लॉस। फॉर्मूला क्या है लॉस का, CP माइनस SP। पहले आप जो गिवन है उसको लिखोगे, फिर आप फॉर्मूला लिखोगे, फिर वैल्यू पुट करके आंसर लिखोगे और एंड में यूनिट लिखोगे। नेक्स्ट देखिए, अनिल बायज़ अ पेन। पेन खरीदा यानी CP। 45 रुपीज़ का उसने पेन खरीदा। ही हैड टू सेल इट। अब उसे बेचना है उसे, लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं दिया। आगे क्वेश्चन देखो, एट अ लॉस ऑफ 6 रुपीज़। अब उसे वो बेचना पड़ा लॉस पे, 6 रुपीज़ पे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, लॉस दिया है, क्या दिया है वो आप लिखोगे। फाइंड द सेलिंग प्राइस। और अब आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। अब देखो, हमें दिया है कॉस्ट प्राइस और लॉस, निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ देखो, सेलिंग प्राइस के 2 फॉर्मूले हैं, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे। हमें कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया है ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, SP CP माइनस लॉस। 45 माइनस 6, 39 रुपीज़। कैलकुलेशन चेक कर लेना, 39 रुपीज़ का उसका सेलिंग प्राइस आ गया। शॉपकीपर परचेज, देखो परचेज बॉट, ठीक है, ये सारा क्या होता है, CP। साड़ी खरीदी शॉपकीपर ने 375 रुपीज़ की। सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ। अब इसे कितने पे बेचा, गेन पे, फ़ायदे पे। फिर सेलिंग प्राइस निकालना है। अब हम कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला। प्रॉफिट और गेन एक ही होता है सेलिंग प्राइस का। तो ये आ गया CP प्लस गेन, 375 प्लस 90 प्लस करके आंसर दे देना। सलीम कारपेंटर है। ही सोल्ड अ चेयर। सोल्ड यानी बेचना। मेकिंग अ प्रॉफिट, इतने का प्रॉफिट हुआ। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस। अब देखो, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया है, फिर कॉस्ट प्राइस के 2 फॉर्मूले हैं, हमें ये लेना है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट वाला। तो फॉर्मूला आ गया CP
SP माइनस प्रॉफिट, 900 माइनस 250, आंसर आ जाएगा आपका। अ मर्चेंट सोल्ड अ फैन, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस, बेचा उसने, लॉस पे बेचा, 200 लॉस पे बेचा, SP निकालना है। फिर SP का फॉर्मूला क्या है, CP, अब SP और लॉस वाला ये फॉर्मूला है। तो आ गया ये आपको फॉर्मूले पहले बता दिए, तो पहले वो सारे फॉर्मूले आप लिख लेना, फिर इन क्वेश्चंस को करना।